मुझे लगता है कि मोदी को रोकने के लिए मोदी खुद काफी है। मोदी के अपने फैसले, मोदी के अपने कार्यक्रम, मोदी की अपनी जो प्लानिंग है, मोदी जिस तरह से सरकार को चला रहे हैं, मोदी के राज्य में जिस तरह से सारी चीजें हुई हैं, उसमें मोदी को रोकने के लिए बहुत ताकत लगाने की जरूरत नहीं, मोदी खुद रुकेंगे। मायावती एक चेहरे के रूप में अगर प्रस्तुत की जाती है तो इसमें कोई शक नहीं, मोदी के लिए बड़ा नुकसान होगा, मोदी को रोका जा सकता है। अगर जी। आज विपक्ष मायावती को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तुत करेगा तो देश जी। के उन राज्यों में भी, उन हिस्सों में भी जहां कभी बहुजन समाज पार्टी के हाथी को वोट नहीं मिला है, वहां भी जी। बहुजन समाज पार्टी हाथी और मायावती के नाम पे वोट मिलेगा। 10 सीटें जो बसपा जीती थी उसमें बसपा लड़े, 5 सीटें जो बसपा बहुत कम वोटों से आ रही है, 200 वोट से लेकर 30,000 वोट तक, वो बसपा लड़े 15, 5 सपा जो जीती थी वो, 10 जिसपे सेकंड पे बस सपा आई थी वो, ये 15 जी। 15 30 पे सपा बसपा का गठबंधन हो, 1 to 1 कैंडिडेट हो। और जी। बाकी सीटें जो हैं, जो 50 बचती हैं, उस पे कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, ओम प्रकाश राजभर, पल्लवी पटेल, इनका गठबंधन हो, और जिसमें अखिलेश यादव अलग से लड़े, तीसरे कैंडिडेट हो, जिसमें वो अपने वोट को रोक सके भारतीय जनता पार्टी में जाने से, तब वो गठबंधन कामयाब होगा। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 60 से 65 सीटों पे रोका जा सकता है। हाँ, सही है सर। तमाम लोग देश के लगे हुए हैं कि मोदी जी को रोकें। ठीक है। और तमाम लोग ये भी लगे हुए हैं कि मोदी जी की सत्ता तक पहुंचाएं। आज चाहे टमाटर 150 रुपए किलो हो, लेकिन तब भी उनको मोदी चाहिए। लोग यहाँ तक कहते हैं नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। तमाम पार्टी संगठन अब एक मंच पे नजर आने लगे हैं। सब लोग एक्सपर्ट्स जो हैं वो एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरीके से मोदी जी को रोका जाए। मैं आपसे चाहूंगा कि आप खुल के इसका विश्लेषीकरण करें कि किस तरीके से रोका जा सकता है मोदी को सत्ता तक आने के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर, देखिए, आपकी नजर से? मोदी जो है वो, उनको रोकने की जो बात आप कर रहे हैं, मोदी को रोकने के लिए सब क्या पॉलिसी होनी चाहिए, मुझे लगता है कि मोदी को रोकने के लिए मोदी खुद काफी है। मोदी के अपने फैसले, मोदी के अपने कार्यक्रम, मोदी की अपनी जो प्लानिंग है, मोदी जिस तरह से सरकार को चला रहे हैं, मोदी के राज्य में जिस तरह से सारी चीजें हुई हैं, उसमें मोदी को रोकने के लिए बहुत ताकत लगाने की जरूरत नहीं, मोदी खुद रुकेंगे। देखिए, जी। मोदी को रोकें के नाम पे सारे लोग जो है बात तो करते हैं। मैं जी। अक्सर एक बात कहता हूं, तब लगभग मुझे लगता है शायद ही कोई चैनल बचाओ जिसमें मैंने ये बात ना कही, कि जी। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का था एजेंडा कि क्या कहते हैं, कांग्रेस हटाओ। जी। 1977 में जनसंघ को, भारतीय जनसंघ को उन्होंने जनता पार्टी में उन्होंने विलय कर दिया कांग्रेस हटाओ के नाम पे, क्योंकि उनके अंदर था कि हमको कांग्रेस हटाना है। उसके जी। बाद आप देखिए कि 1989 में उन्होंने मुस्लिम लीग और कम्युनिस्टों के साथ अलायंस जो था जनता दल का, उसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल हुई कांग्रेस हटाओ के लिए। उसने जी। जम्मू और कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, दो झंडा दो संविधान, जी। उनकी पार्टी के साथ सरकार बनाई कांग्रेस जी। हटाओ के लिए। तो वो कांग्रेस हटाओ के लिए उन्होंने त्याग किया। अब मोदी हटाओ सब कहते हैं, लेकिन कोई एक साथ एक सीट पे कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। एक बिल्कुल। बात। दूसरी बात यह है कि मोदी हटाओ के लिए मोदी का वोट निकालना होगा। सारे वोट इकट्ठा करके आप मोदी को नहीं हरा सकते। आपने देखा 2019 में, जी। आपने प्रयास किया कि हम सारे वोट इकट्ठा कर ले। 2014 में सपा को 5 सीटें मिली थी, 2019 जी। में भी 5 मिली। अंतर यह जी। आया कि बसपा से अलायंस होने के बाद 2014 में जो 5 मिली थी उसमें एक भी मुसलमान, जी। 2019 में मिली इंडिया समाजवादी पार्टी से। जी। मुस्लिम अलायंस आया हुआ वोट था, और उधर समाजवादी पार्टी उधर से ला नहीं पाई, मतलब मोदी में से निकाल नहीं पाई। तो जी। आप ये समझिए कि मोदी हटाओ के लिए मोदी से वोट निकालना है, और मोदी से वोट कौन निकालेगा? मोदी से वोट सिर्फ 2 लोग निकाल सकते हैं, एक मायावती और दूसरे राहुल गांधी। बाकी तीसरे किसी आदमी की ताकत नहीं है कि मोदी के पास का वोट लेके आए। जैसे ओबीसी का वोट मायावती निकालेंगी, और सवर्णों का, अपर कास्ट का, और जो सत्ता विरोधी वोट है वो राहुल गांधी निकालेंगे। तो ये एक ऐसा अलायंस है जो हो जाता है तो मोदी हराओ का सपना पूरा किया जा सकता है। इसके जी। अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं जिसे मोदी से को हटाया जा सके। सुरेंद्र जी। हाँ सर, तमाम उत्तर प्रदेश के लोग भी ये चाहते हैं कि जो पुराना गठबंधन था बसपा का अखिलेश के साथ, वही दोबारा से देखना चाहते हैं। तो क्या इस गठबंधन से एक मजबूत सरकार बन पाएगी? क्या कहना चाहेंगे, या प्रधानमंत्री की दौड़ पूरी हो पाएगी? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि देखिए ऐसा है, वजह क्या है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट तो ट्रांसफर होता है, लेकिन समाजवादी जी। पार्टी का वोट ट्रांसफर नहीं होता। बहुजन जी। समाज पार्टी ने 2019 के चुनाव में उसके जो गढ़ थे, सहारनपुर उसका गढ़ है, उसने जीत लिया। बिजनौर उसका गढ़ है, उसने जीत लिया। नगीना उसका गढ़ है, उसने जीत लिया। अमरोहा उसने जीत लिया। आजमगढ़ उसने जितवा दिया। जौनपुर उसने जीत लिया। उसने आजमगढ़ की लालगंज जीत ली, मऊ जीत ली, गाजीपुर जितवा ली।
उसने अपने गढ़ को बचा लिया, अम्बेडकर नगर जीत लिया। समाजवादी पार्टी अपना गढ़ हार गई, एटा हार गई, इटावा हार गई, बदायूं हार गई, क्या कहते हैं, फिरोजाबाद हार गई, और इनकी क्या कहते हैं, जो डिम्पल यादव की सीट है कन्नौज हार गई। तो सपा अपना गढ़ नहीं बचा पाए, जो अपने गढ़ का वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए, वो अलायंस किसी काम का नहीं। मुझे लगता है कि ये अलायंस कामयाब नहीं है। 10 सीटें जो बसपा जीती थी, उसमें बसपा लड़े। 5 सीटें जो बसपा बहुत कम वोटों से आ रही है, 200 वोट से लेकर 30,000 वोट तक, वो बसपा लड़े 15। 5 सपा जो जीती थी वो, 10 जिसपे सेकंड पे बस सपा आई थी वो। ये 15 जी 15 30 पे सपा बसपा का गठबंधन हो, 1 to 1 कैंडिडेट हो। और जी बाकी सीटें जो हैं, जो 50 बचती हैं, उस पे कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, ओम प्रकाश राजभर, पल्लवी पटेल, इनका गठबंधन हो, और जिसमें अखिलेश यादव अलग से लड़े, तीसरे कैंडिडेट हो, जिसमें वो अपने वोट को रोक सके भारतीय जनता पार्टी में जाने से, तब वो गठबंधन कामयाब होगा। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 60 से 65 सीटों पे रोका जा सकता है। सुरेंद्र जी, जी आपने कहा 60 से 65 सीटों पे रोका जा सकता है। यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती है, उनको बड़ा फटी तरीके से कहा जाता है और आप भी एक स्टेटमेंट देते हैं, उसमें कहा जाता है कि मायावती को सिर्फ मायावती हरा सकती हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से इस वक्त मायावती एक्शन ऑफ मूड में नजर आ रही हैं, तो किस तरीके का वह स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं? जबकि जो बहन जी होती हैं, वह हमेशा उनकी राजनीति को समझना बहुत टेढ़ा होता है। आप उत्तर प्रदेश से हैं, तमाम उत्तर प्रदेश के जितने भी चैनल में हैं, उन पे विश्लेषीकरण भी करते हैं। तो हम आपसे जानेंगे कि क्या रहेगी बहन जी की आगामी रणनीति, वह हम आपसे जानेंगे। देखिए, उनकी रणनीति को बता नहीं सकता, वो क्या करेंगी कोई नहीं जानता है। और जी, दूसरी चीज ये है कि मुझे जो मेरा अपना एतराज रहा है, मैं हमेशा, मैं तो मैं निंदक हूँ, सबका निंदक हूँ मैं। मेरे लिए ये तो है नहीं कि मैं मायावती की निंदा नहीं करता हूँ और दूसरों की निंदा करता हूँ। जी, मेरा अपना मानना है कि मायावती, मैं कई बार कह चुका हूँ, मायावती को सिर्फ मायावती हरा सकती है। जी, और ये अभी तक जो मायावती हार रही है, वो अपने कारण हार रही है। आप जी, एक चीज मान लीजिए कि आपके चेहरे, आपके ग्लैमर पे जो आपका वोट है, वो आपका वोट है, लेकिन जी, उससे न जीता जा सकता है, न जिताया जा सकता है। तो आप जी, उस चेहरे के ग्लैमर के वोट को अपने पास रोक के सिर्फ अगर हारते रहेंगे, तो आने वाले कल में वो ग्लैमर का वोट भी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा। जो 22% से आज 13% उत्तर प्रदेश में है। जम्मू जी, कश्मीर में आपके विधायक होते थे, आज नहीं है। हरियाणा में जी, आपके विधायक होते थे, आज नहीं है। हिमाचल में आपके जी, विधायक होते थे, आज नहीं है। पंजाब की स्थिति आपके सामने है। मध्य प्रदेश में आपका सांसद होता था, अब नहीं है। हरियाणा में आपका सांसद होता था, अब नहीं है। पंजाब में आपके सांसद होते थे, अब नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार रही, आपकी जो सबसे कम विधायक रहा है वो 11 रहा है, और आज अब जी, 1 पे है। तो उसके बाद भी अगर आप ये मानते हैं कि उनकी रणनीति बहुत कामयाब है, वो कुछ कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नया कर दिया, तो इससे मैं मतलब तारीफ नहीं मानता हूं। मैं समझता हूं कि ये खुद ब खुद उन मायावती को सही राय देने की जगह पर मायावती के बारे में उनकी गलतियों पे भी पर्दा डाल के अगर हम तारीफ करने बैठ जाएं, तो मुझे लगता है ये मायावती की दोस्ती नहीं, बल्कि मायावती से दुश्मनी के रूप में वो लोग कर रहे हैं, जो भी किसी भी चैनल पे बैठ के इस तरह की बात करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।